सही विकल्प चुनकर लिखिए। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर है 2011 के हिसाब से हम बोल सकते हैं, तो याद रखिएगा कितना है ये 1.4% वार्षिक है विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर। तो विश्व जनसंख्या है, विश्व जनसंख्या को हम पढ़ेंगे तो इसमें है 1.4%। याद कर लीजिएगा, इसको कोशिश करिए क्लास में ही याद करने का, बाद में इस वीडियो को बार बार देखिएगा, है ना। 1.4 वार्षिक। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है? द्वितीय। सही, हाँ सही भाई। दूसरा है भारत की जीवन प्रत्याशा 2011 की जनगणना से कितना है? 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष है। इसका जो लिंगानुपात कितना है? 940 से 2011 के अनुसार कितना 940 याद रखिएगा। लिंगानुपात 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। ठीक है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से विश्व को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, विश्व को 3 भागों में बांटा गया है। आगे संख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मैक्सिको सिटी। यहाँ पर टोक्यो याकोहामा लिखा होता तो सेकेंड नंबर में आता है ना। और मुंबई, ग्रेटर मुंबई भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? विकासशील देश, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित। तो भारत एक विकासशील देश है, विकास हो रहा है यहाँ पर। तो जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 2% से 3%। ठीक है। और यहाँ पर दिया भी गया है कि कब कब पूछा गया है ना। कब कब पूछा गया है ये देख लीजिएगा। विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है 40 2011 जनगणना के अनुसार। तो आप याद रखिएगा विश्व की जन घनत्व कितनी है? तो 40। ठीक है, ये विश्व के बारे में बोल रहा है। क्यों आ रहा है भानुप्रिया? 40 ना। जनगणना तिथि और जन्मदिन के बीच अंतराल को क्या कहते हैं? कहते हैं इम्पॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से जान लीजिएगा। यूरोप में मैं इसको थ्योरी जब समझाया बताया था 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो सबसे ज़्यादा यूरोप में जो पॉपुलेशन ही है, इसमें यूक्रेन आता है, लंदन आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी का क्षेत्र आता है। मतलब वो वहाँ से एक रेखा है ग्लोब में, आप देखिएगा 50 डिग्री तो ये आएगा। अल्प विकसित देश कौन से हैं? जो अफ्रीका के देश हैं, ज़्यादातर मध्यवर्ती देश, अमेजन, कांगो, है ना। तो ये नाइजीरिया इसमें अल्प विकसित देश है। उत्तर पश्चिमी यूरोप है विकसित देश, विकसित क्षेत्र है। ठीक है। कौन कौन से आएंगे इसमें? लंदन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ये सब विकसित देश हैं, विकसित क्षेत्र भी आता है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पढ़िए 38 को। भूमध्य रेखा के उत्तर को उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के दक्षिण को दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 85% है पॉपुलेशन, दक्षिण गोलार्ध में 15%। क्यों है? क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में अधिकांश क्षेत्र समुद्र क्षेत्र है, जल से आच्छादित है, महासागर है भाई। और उत्तरी क्षेत्र क्या है? स्थल भाग। इस कारण है तीव्र जनसंख्या वृद्धि की स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट जब तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि होता है। पश्चिमी एशिया में पेट्रोलियम की उपलब्धता ने जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित किया है। बिल्कुल सही है। पश्चिमी जो एशिया है, अरब देश है, कुवैत है, अरब देश है, वो अधिक विकसित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पेट्रोल वहीं से आ रहा है, पेट्रोलियम के कारण। ठीक है। अगला है मानसून एशियाई जनसमूह में विश्व की कुल जनसंख्या का
लगभग कितना प्रतिशत है? 60% निवास करता है। बोल रहा है कि जो विश्व का जो पॉपुलेशन है उसमें 60 लोग यहीं रहते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में, है ना। खासकर मानसूनी एशियाई जनसमूह 60% निवास करते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी मरुस्थल में कालगुली, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। मैंने जब नक्शा बनाया था तो उसमें आपको ऑस्ट्रेलिया बताया कहाँ पर है, मगर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी मरुस्थल में कालगुली है एवं कुलगार्ली है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक में हमने देखा था खनिज, जहाँ पर खनिज मिलेगा उसके आसपास क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ जनसंख्या अधिक है। अति पिछड़ा क्षेत्र अमेजन बेसिन है। ठीक है। धरातल का लगभग 66% भाग निर्जन है। पर्वतीय क्षेत्र होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र होगा, तो वहाँ पर क्या है? निर्जन है 66% भाग में। विश्व की लगभग 75% जनसंख्या पृथ्वी के 10% भाग पर निवास करती है ना। इतना क्रिटिकल को मत याद करो, इसको याद करो। सबसे अधिक लिंगानुपात यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है। यूरोप महाद्वीप में जोड़ी बनाइए। लोगों के जीवित रहने की आशा को क्या बोलते हैं? जीवन प्रत्याशा। 15 वर्ष से कम आयु वाले बाल, 15 वर्ष से कम, 15 से 59 वाले युवा जनसंख्या उनमें आए होंगे। 60 वर्ष से अधिक को क्या आएगा? वृद्ध जनसंख्या। और प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर। ये परिभाषा को बता रहा है जो इसको अच्छे से क्लियर कर चुके थे। ठीक है भगवती। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, रिक्त स्थान हो गए, सही जोड़ी हो गया। अब आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? भानुप्रिया तेज बोलना, खड़े हो गए बोल। चल लिखा गया है घनत्व तो कैसा है? बैठ जाइए। जब लिखोगे तो त्रुटि मत करिएगा। घ में घनत्व में अगत्ता है भाई, है ना। और फिर क्वेश्चन मार्क है, ये प्रश्न चिन्ह। इसे ज्ञात करने, मतलब 1-2 प्रश्न पूछ दिया इसमें। यहां तक पूछा है जन घनत्व क्या है, सूत्र बताइए। जन घनत्व परिभाषित करना है कि सूत्र भी लिखना है? कैसे? किसी स्थान पर प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या जन घनत्व या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्लियर इस लाइन? ये पहला हुआ। इसका सूत्र है जनसंख्या घनत्व बराबर किसी स्थान की कुल जनसंख्या। मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया था कि भारत का जनसंख्या कितना है 2011 के हिसाब से 121 करोड़, और भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263। को डिवाइड करोगे तो जनघनत्व निकल जाएगा, बोला था ना। तो यहाँ पर उसका सूत्र है, ऊपर में कुल जनसंख्या, नीचे कुल क्षेत्रफल, किसी स्थान या उस स्थान, है ना। तो यहाँ पर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, जन घनत्व बन जाएगा। आरती इसमें देखिएगा, विश्व में 3 सेकंड जनसंख्या वाले क्षेत्र हो गया क्लियर। तीनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकसित देशों में जनसंख्या किन व्यवसायों में संलग्न है? कहां पर है संलग्न? विकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसाय, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, परिवहन, उच्च सेवाओं में संलग्न है। पूछ रहा है प्रश्न कि जो जापान है, जो इंग्लैंड है, जो अमेरिका है, वहाँ अधिकांश जनसंख्या क्या काम करती है ना। हम लोग व्यवसाय को पढ़े हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय, चतुर्थ। प्राथमिक मतलब कृषि करने वाले, पशुपालन करने वाले, खनन करने वाले। द्वितीयक में तो उद्योग आते हैं, हम लोग भारी इस्पात उद्योग पढ़े थे। तृतीयक में परिवहन आ गया, उच्च सेवा आ गया,
तो याद रखिएगा द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय। कितने प्रकार के व्यवसाय पढ़े थे हम लोग? 4 प्रकार के। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ। उसमें से द्वितीयक और तृतीयक वाले विकसित देश। क्लियर? विकासशील देश में क्या रहेगा? प्राथमिक भी आएगा और द्वितीयक भी आएगा, तृतीयक भी आएगा, सभी क्षेत्र में विकास हो रहा है ना। मगर जो अल्प विकसित है वो सिर्फ प्राथमिक व्यवसाय आएगा। जो बहुत अधिक पिछड़ा देश है वहाँ कौन से व्यवसाय अधिक करते हैं? कृषि, पशुपालन, खनन, बस, है ना। चौथा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, अमेजन एवं कांगो बेसिन में जनसंख्या कम क्यों है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों है भूमध्य रेखीय प्रदेश? हाँ, वनस ढका हुआ है, ताप अधिक है, क्योंकि वह भूमध्य रेखा के नज़दीक है। मतलब भूमध्य रेखा जहाँ गुजरती है, हमारे पास जो पृथ्वी है वो बीचों बीच काट रही भूमध्य रेखा, उसके आसपास जो क्षेत्र अवस्थित हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहलाते हैं। यहाँ पर अस्वास्थ्यवर्धक एवं गर्म जलवायु होती है। आज ही के पेपर में दिया हुआ है कि इतनी अधिक गर्मी पड़ रही है ना। उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं हो रहा है। वहाँ जो मान्यता है, वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, जो विधायक हैं उनको कीचड़ से नहला रहे हैं, ये मान्यता है। और इतनी अधिक गर्मी है, उमस है कि आदमी अपना मानसिक संतुलन खो देता है। इस कारण हत्या, चोरी, डकैती, लूटपाट का जो प्रॉब्लम है, मतलब ज़्यादा अभी गर्मी के दिनों में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मानसिक रूप से आदमी असंतुलित हो जा रहा है इतनी अधिक गर्मी में। ठीक है, जिस प्रकार से इस क्लासरूम में पंखे नहीं हैं और हम लोग संख्या ज़्यादा रहा है ना। कितने बच्चे हैं आप लोग? कम से कम 70 लोग हैं 12वीं आर्ट्स में। वो तकलीफ है, गर्मी में बेहाल है यहाँ। उसी प्रकार से पहला हुआ अस्वास्थ्यवर्धक गर्म जलवायु कहाँ की है? भूमध्य रेखीय प्रदेश की। सघन वनों से ढकी भूमि, सघन वनों से ढकी भूमि, ठीक है, बहुत अधिक घने जंगल है वहाँ पर। तीसरा, जहरीले जीव जंतुओं की अधिकता है वहाँ पर। मैंने एग्जाम्पल दिया था, कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति है जो नहाते नहीं, अपने शरीर में लेप लगाते हैं, नाटे होते हैं, बोने होते हैं, जिनका नाक चपटा होता है, बड़ा होता है, और जिनके बाल घुंघरालू होते हैं। किसके बाल घुंघरालू हैं भाई यहाँ? तो भाई ये ऐसा घुंघरालू नहीं, मतलब घुंघरालू बाल मतलब ऐसा रहेगा, छोटा दिखेगा, मगर उसको लंबा करोगे छोटे होंगे, लंबाई निकल जाएगी। वेस्टर्न डिश के खिलाड़ी लोगों की टाइप, है ना, गुथा वाला। तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं? पिग्मी जनजाति लोग अपने शरीर पर, बॉडी पर विशेष प्रकार का लेप लगाते हैं, जिससे उन्हें मच्छर या जहरीले जो कीट होते हैं काटते नहीं हैं। उनका जो प्रिय भोजन है क्या है? केला। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। उपार्जन के लिए काम आता है, जीवन जीने के लिए जो हम साधन, वो उसकी कमी है वहाँ पर। कृषि योग्य हेतु भूमि नहीं है, वातावरण नहीं है ना, सिंचाई के साधन नहीं है। हालांकि वहाँ हर 2 बजे के बाद बारिश होता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में हर 2 बजे के बाद तेज धूप रहेगा, सुबह से लेकर 12 बजे तक, 1 बजे तक, फिर बदली छा जाएगा, बारिश। आदमी भी कैसा रहेगा? उमस भरा, तेज धूप, फिर बारिश, फिर धूप, फिर बारिश, गर्मी से बेहाल। यही है वहाँ का अस्वस्थवर्धक जलवायु। इस कारण जनसंख्या कम है वहाँ पर। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भारत से क्षेत्रफल में 2.5 गुना बड़ा है, परंतु जनसंख्या भारत से कम है। कारण बताइए? ये अच्छा प्रश्न है। बहुत बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, हाँ, 2.5 गुना बड़ा है भारत के क्षेत्रफल से, मगर जनसंख्या कम क्यों है? क्योंकि वहां हम बताएं पश्चिमी क्षेत्र पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। हालांकि कालगुली कुलगाली में सोने के खदान है, इसका जनसंख्या है ना। तो ये है। अब मेरा एक दोस्त वहाँ रहता है ऑस्ट्रेलिया में, अब वो घर खरीद लिया है। घर का जो रेट है वहाँ, पहला है सरकार की श्वेत नीति।
सरकार की श्वेत नीति है, पहला कारण है ना, कि वहाँ पर कौन जाकर बस सकता है भाई, श्वेत है वो, उनकी मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषता। हालांकि थार मरुस्थल टाइप का गर्म नहीं होगा। वो जनसंख्या पर नियंत्रण है वहाँ पर, है ना, अधिक बच्चे नहीं ले सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी एशिया की सघन जनसंख्या का मुख्य कारण या आधार क्या है? दक्षिण एशिया की सघन मतलब दक्षिण एशिया में अधिक जनसंख्या क्यों है? क्यों है? लड़के सूरज पढ़ के बता चल। उत्तर दक्षिणी एशिया में सघन जनसंख्या का संघनन नहीं है। दक्षिण एशिया में सघन जनसंख्या का मुख्य कारण नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान का उपलब्धता है। मैदान की उपलब्धता है, जहाँ विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न उगाए जाते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर क्लियर हुआ कि यहाँ पर उपजाऊ भूमि है, नदियाँ हैं और एक विशाल मैदान है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में ही कृषि की जाती है अच्छे से, पर्वतीय क्षेत्र में भी की जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाती है, पढ़े हैं कि नहीं? ढलानों में कृषि की जाती है, कंटूर लाइन वाला समोच्च खेती बोलते हैं, समोच्च कृषि है ना, सीढ़ीनुमा खेती, सीढ़ीनुमा कृषि बोल सकते हैं हम लोग, जो पर्वतों के ढाल में की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हुआ दक्षिण एशिया में जनसंख्या अधिक क्यों है? नदियाँ, उपजाऊ भूमि। ठीक है भगवती। अगला है, विश्व के 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के नाम बताइए। कौन से देश है भाई? माधुरी बताओ। हाँ, चीन और भारत। ठीक है, ये विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले 2 देश हैं। बैठ जाइए, है ना। जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? प्रश्न पूछता है ये। जीवन प्रत्याशा वह औसत आयु है जिस आयु तक किसी देश के अधिकांश लोगों के जीवित रहने की आशा की जाती है। भारत में जीवन प्रत्याशा 65 वर्ष है, मानिए 65 वर्ष है। ठीक है, तो ये 65.48 वर्ष है जीवन प्रत्याशा। क्या है? प्रश्न पूछा जाता है, बन जाएगा। औसत आयु है, कैसा? औसत आयु है। जीवित रहने की क्या है? आशा। सघन आबादी वाले 2 महाद्वीपों के नाम बताइए। कौन कौन से महाद्वीप हैं भाई? हाँ, एशिया, यूरोप। अब ऑस्ट्रेलिया में क्यों जनसंख्या कम है पूछेगा, बन जाएगा। अब ये अंतिम है, किन 2 महाद्वीपों में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? एशिया और अफ्रीका में गांव में अधिक जनसंख्या रहते हैं। भारत में मानिए 70% आबादी कहाँ रहती है? गांव में रहती है। हालांकि कम हो गया है, औसत आयु 78। तो भारत की कंपेयरिंग कैसा है? अधिक है, 10 साल ज़्यादा जी रहा है वहाँ। क्यों जी रहा है? क्यों जी रहा है भाई? स्वास्थ्य कारणों, जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, अवेयरनेस है, मतलब इस कारण वहाँ के व्यक्ति अधिक समय तक जीवित रह रहे हैं। और उनका जो खान पान है वो भी इफेक्ट करता है ना। हायरार्की सुने हो क्या? जापान में एक प्रथा है। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पढ़िए लड़के। हाँ, संदीप पढ़। हाँ, 12वां नंबर का। हाँ, 2001 में कितना था भाई? 33। और अभी कितना है?
अभी कितना है? 40 नहीं पढ़े तो वो कैसे भूल जा रहे हो भाई? विश्व की जनसंख्या 2011 के अनुसार 40, 2001 के अनुसार 33। क्लियर? फिर अगला 15 नंबर, नहीं किस में आए हम लोग? 13 नंबर में आए हैं। लड़कियां, चलो कोई बताओ। माधुरी पढ़ के बताओ, चलो तो बैठ जाइए यहाँ पर। प्रवास 2 तरह के होते हैं, पढ़े हम लोग। अप्रवास, उत्प्रवास। किसी जगह से व्यक्ति कहीं जा रहा है तो उत्प्रवास, और किसी जगह से व्यक्ति वहां आ रहा है तो अप्रवास। और अप्रवास सरकार की, किसकी? ऑस्ट्रेलिया सरकार की नीति है। ठीक है, क्लियर हुआ? लघुत्तरी प्रश्न देखिए, यहां पर अति लघुत्तरी प्रश्न था, मैक्सिमम 30 शब्द। उसके अंदर भी लिख सकते हो 10 शब्द में भी, 2 में 2 मिलेगा। अति लघुत्तरी प्रश्न को 2 लाइन लिखना है। क्लियर? अब लघुत्तरी प्रश्न ज्यादा लिखोगे ज्यादा नंबर मिलेगा। लघुत्तरी प्रश्न 3 नंबर का, 4 नंबर का प्रश्न। ठीक है, लघुत्तरी प्रश्न। तो यहां पर हम देखते हैं, जन्म दर मृत्यु दर का अर्थ बताइए। इसको तो पढ़े ही है, जान रहे हैं आप लोग। ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है? इसको तो 11वीं में, नहीं 12वीं में ही है। ग्रामीण जनसंख्या की क्या विशेषता, शहरी की क्या विशेषता। आप गांव से आते हैं ना, अधिकांश आपके पालक लोग किससे जुड़े हुए हैं? कृषि से, पशुपालन से, है ना? ठीक। और क्या हो सकता है गांव में? यातायात की सुविधा है, कम है। शिक्षा की सुविधा कम होगा, है ना? चिकित्सा की सुविधाएं भी नहीं होगी, है। मगर आपको अगर किसी को अटैक आया या किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया तो उसको शहर जाना पड़ेगा। चिकित्सा की सुविधाएं छोटी मोटी हॉस्पिटल होंगी मगर बेड वाली नहीं होगी। मनोरंजन के साधन है, कम है। अभाव है ना मनोरंजन के साधनों का। थिएटर है यहाँ, है ना? शक्ति जाना पड़ेगा, चांपा जाना पड़ेगा। यहाँ तक तो 12 भी नहीं है। तो ये ग्रामों में कम जनसंख्या निवास करती है और सदा कला में अधिक से अधिक 500 लोग। लवसरा में 2000 लिखा है। हाँ, तो मतलब यहाँ अधिक से अधिक, लवसरा में अधिक है 2500 चलिए पॉपुलेशन है। मगर वही नगर की बात कर ले, शक्ति में होगा 500। हाँ, तो वहाँ तो ज़्यादा होगा। ठीक है, वहाँ तो कम से कम 10,000 के आसपास होगा। तो और गांव में प्रदूषण की समस्या नहीं है और शहरों में कारखाने लगे हुए हैं, पानी दूषित मिल रहा है, आरओ यूज करना पड़ जाता है। सेम नगरीय जनसंख्या की है तो इसको कॉमन है। प्रश्न हमेशा पूछा गया ये, और ये समझ में नहीं आता कि क्या है भाई। मरुद्यान नगर किसे कहते हैं? मरुस्थलीय भागों में जनसंख्या घनत्व कम होने के 3 कारण स्पष्ट कीजिए। प्रश्न पूछा ही जाता है, फिर पूछेगा। मरु उद्यान क्या है? आरती चल पढ़ बताओ। हाँ, आंसर बताओ। मरुद्यान नगर कहते हैं। मरुस्थलीय भागों में किसने समझा होगा बताओ भाई, समझा? चल बता दे। मरुस्थलीय स्थल में अगर पानी उपलब्ध होता है ना तो वह हरा भरा हो जाता है, जिससे मरुस्थलीय भागों में क्या क्या है ये प्रश्न पूछेगा। बैठ जाओ सूरज। तो देखिएगा यहाँ पर मरुद्यान क्या है? पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, बालू बालू है, रेत ही रेत है। गजनी फिल्म देखे हैं? इंटरवल के बाद का जो बालू है, रेत है, और कहीं पर जल अगर उपलब्ध हो जाता है, संयोग बस ये उपलब्ध है, इंदिरा गांधी नहर टाइप का कहीं आ गया
तो वहाँ पर वृक्ष आएंगे, हरे भरे घास उगाएंगे और उसके आसपास एक नगर बस जाएगा, तो उसको मरु उद्यान नगर कहते हैं। मरु में उद्यान की भांति दिख रहा है वो नगर, पूरा रेगिस्तान में उद्यान की भांति है। क्यों? क्योंकि वहाँ आसपास क्षेत्र में हरा भरा बस गया है। क्यों? जड़ है तो भाई फंसेगा। मगर मरुस्थली भागों में जनसंख्या कम क्यों होती है? पूरा रेत रेत है, वहां पर आदमी क्यों नहीं बसता? जल नहीं मिलेगा वहां। मृग मरीचिका सुने नाम? पढ़े होंगे 9वीं 10वीं में। आप जब रेगिस्तान पहुंचोगे तो दूर में एक बड़ा सा सरोवर दिखेगा, तालाब में पानी भरा हुआ दिखता है। जब सामने जाओगे तो रहता नहीं है। क्यों ऐसा होता है? साइंस वाले से पूछिएगा। मरुस्थल में मृग मरीचिका हमें क्यों दिखाई देती है और हकीकत में तो भी क्या है? अपवर्तन है, वर्ण विक्षेपण है, व्यतिकरण है? बस पूछिएगा, बताइएगा। खाद्यान्नों का अभाव, रेगिस्तान में खेती करेंगे क्या? रोपाई काम करने जाओगे वहाँ? रोपाई में जब काम करते हैं तो क्या होता है? पूरा पानी कीचड़। विश्व में 35%। फिर दूसरा युवा 15 से 59, और तीसरा है वृद्ध जनसंख्या 60 से अधिक। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, पढ़िएगा, ठीक है, याद करिएगा।